जॉब पे आते हैं। हाँ। आप 2008 में पास आउट हुए, आपने जॉब पकड़ ली थी। क्या करते थे आप, कहाँ पे थे जॉब में? तो जॉब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है मेरी कि जॉब क्या होता है कि हमारे जॉब लगे थे जैन 2008 में, ठीक है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई। हाँ। तो मेरी फर्स्ट डे जॉब लग गई। अच्छा। मैंने इंटरव्यू में कुछ तो पेल वेल दिया ऐसी कि वो पूछ रहे कि कुछ तो लोन वोन की पूछता था। मतलब द फर्स्ट थिंग यू नीड फॉर अ लोन इज टू प्रूव द बैंक्स दैट यू डोंट नीड अ लोन। आपको इतने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े, मेरे पास इतना पैसा है, ये प्रॉपर्टी, ये और कुछ ऐसे फट्टे मार दो। इम्प्रेस हो गया। अभी मैं तो ड्रामेटिक्स वाला पेल रहा था कुछ भी। उनको लगा यार बंदा क्या स्ट्रीट स्मार्ट है, कुछ भी दे रहा है। उन्होंने हायर कर लिया। फर्स्ट डे जॉब लगी। पूरे बैच में वो हो गया कि ये सलामपुर की नौकरी कैसे लगी, ये तो 7 पॉइंटर है, ये तो हमें लग रहा था लास्ट तक नहीं जाएगा। मैं भी वही था कि हाँ यार मेरा भी यही टेक है कि मुझे पता है कंपनी का बुरा वाला घटा है, इनको आइडिया नहीं है क्या हुआ है आज। मैं खुद ही भी नहीं। मैंने पापा को फोन किया, मैंने पापा जॉब लगी। बोले क्या बोल रहा है, तू बोल रहा था कल ही तो स्टार्ट हुए प्लेसमेंट, कल डे 0 था, आज तेरी कैसे लगी? मैंने पापा पता नहीं, अभी किस्मत अच्छी है लग गई। और उसमें जॉब लगी थी मेरी भी 10-12 लाख की। ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब थी। हाँ। क्योंकि मार्केट पीक पे था और हमारी ज्वाइनिंग थी अगस्त में। ठीक है। और जून जुलाई में आ गया वो रिसेशन आ गया। गोल्डमैन सैक्स था ना, हाँ, लेमन वो रिसेशन आ गया। तो अब हम गए वहाँ पे, तो कंपनी के पास काम ही नहीं है। कंपनी ने 30 लोग हायर किए हुए हैं आईटी से, आईटी बॉम्बे के, आईटी के, जीबी के, आईटी वो सब कानपुर से सब। अब कंपनी ने बुला दिया सबको, अब उनके पास है ही नहीं काम। हाँ। सैलरी आ गई सबकी। तो वो क्या करते थे, 3 महीने तक काम ही नहीं है कुछ, तो वो सब ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट देते रहते थे कि इनको बिजी रखो, कि इनके लेके काम हो रहा है। तो ऐसे मॉक प्रोजेक्ट्स 3 का ग्रुप बना दिया, काम कर लो। अब मेरे ग्रुप में लकी ये था कि आईटी के भी लोग थे और थोड़े वो लोग थे जो नॉन आईटी थे। ठीक है। तो मैं आईटी था, मेरे को ग्रुप मिला 2 और लोग थे जो नॉन आईटी के थे। हाँ। अब वो नॉन आईटी के थे, उनके अंदर बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि यार क्योंकि सेम जॉब कर रहे हैं, हमें 10 से 12 लाख मिल रहे हैं, उनको मिल रहे थे 4 से 5 लाख। तो सिर्फ क्योंकि मेरा आईटी की ब्रांड है। तो उनको बड़ा वो था कि यार हमें प्रूव करना, हमें प्रूव करना। मैं बोला बिल्कुल प्रूव करो, मुझे तो काम ही नहीं करना है। ओ वो मेरा भी काम कर रहे हैं, मॉक प्रोजेक्ट में मचा रहे हैं। वाला भाई ये बेस्ट जगह होगी, इनके अंदर का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, हमें प्रूव करना है कि हम आईटी से कम नहीं है, मेरे को काम करना नहीं। मैं करो दबा के तुम लोग। तो मैं बैक साइड में रहता था, 3 महीने काम चल रहा है बढ़िया, ये वो ग्रुप प्रोजेक्ट फोड़ रहा है। मेरे को वी लुकअप, एच लुकअप कुछ तो होते थे, वो पढ़ा रहे थे एक्सेल में, मेरे को कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता। मैं टाइम पास कर रहा हूँ, सुबह आता था स्वाइप इन स्वाइप आउट। फिर 3 महीने बाद में हमें समझ में आ गया कि इनके पास काम है नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बढ़िया है, चल रहा है। फिर तो मेरा ऐसे रूटीन हो गया था, 11 बजे स्वाइप इन करना होता था सुबह। मैं पहुंचता था 1 बजे कि अभी काम है नहीं, क्या ही कर लेंगे। स्वाइप इन किया, फिर 6 बजे हमें स्वाइप आउट करना होता था। तो फिर लंच वंच करके 4-4:30 बजे हमारा मूड बनता था कि बिल्कुल 100 मीटर दूर पे एक रेस्टोरेंट यानी बार था, ठीक है। तो 4:30 बजे हम लोग बाहर में जाके वहाँ पे 2-2 बियर पी रहे हैं, ऑफिस की पिचिंग कर रहे हैं कि क्या ऑफिस है, इनका क्या बुरा वाला कटा है। क्योंकि सीनियर भी नहीं आ रहे हमें वो करने की, सीनियर को भी लगा हुआ कि उनके पास भी काम नहीं है और इनके पास आते हैं तो ये स्टूडियोस वाले पूछते हैं सर काम कब मिलेगा, काम कब मिलेगा। उनमें भी शर्म है कि साले इनको हायर तो कर लिया आईटीएंस को और काम है नहीं। तो मैं तो दारू वारू पी रहे हैं 4:30 से 6:30 वहाँ चलता था, 6 बजे तक आए, स्वाइप आउट किया, निकल गए, बढ़िया चल रहा है ये। वहीं पे फिर वाइफ से भी सेटिंग हो गई अपनी। अच्छा। वाइफ दिल्ली की थी, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसकी भी जॉब हमारे साथ थी। तो 6 महीने में बोला और कुछ तो है नहीं, तो मैं वाइफ के साथ भी अपना हो गया। वाह। तो वहाँ पे वो भी बढ़िया काम हो गया। और फिर ये सब चल रहा था फुल मस्ती। कैफेटेरिया में मस्ती चल रही है, केक वेक कट रहे हैं। जॉब कब छोड़ी आपने? आ रहा हूँ ना, सॉरी। आ रहा हूँ गुप्ता जी। आप तो बोल रहे थे 1.5 घंटे का पॉडकास्ट चाहिए। फिर यार सुनाने तो दो यार। नहीं। तो 3 महीने ये चला, फिर 6 महीने बाद ये। और फिर मैं ये करता था कि अब काम है नहीं, मुझे कुछ करना था नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करता था, एक चीज, मैं ना फ्रेंड्स का बहुत बड़ा फैन था। जो फ्रेंड्स वाला सिटकॉम है, कॉलेज में देखा। तो मैं क्या करता, फ्रेंड्स की ना स्क्रिप्ट्स रीड करता था ऑफिस में। तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्रेंड्स की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, बाकी लोग एक्सेल शीट में वी लुकअप, एच लुकअप जो भी वो चला रहे हैं, और मेरा ये चल रहा है उधर। तो मैं बस देखता था जो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। मैं पहले चैंडलर का लाइन देखता था, फिर सोचता था इसमें जोई क्या रिस्पॉन्ड होगा, मैं अपना लाइन सोचता था कि क्या है। और ऐसे करके ऐसे प्रैक्टिस 3 महीने ये करता रहता था कि मजा आता था। और उसमें जो अच्छी लाइन्स होती थी वो वहीं पे अपने स्क्रीन से, वाइफ की स्क्रीन पे वो फ्लर्टी वाली लाइन भेज दी, स्मार्ट एज। वाइफ बोल रही है यार सही से मारता है यार तू, उनको पता नहीं यहीं से उठाया अभी जस्ट। तो वो वाला भी चल रहा है, वाइफ को भी ह्यूमर से इंप्रेस कर रहा हूँ, जो कि चैनलर से उठा रहा हूँ सीधा, ये सब चल रहा है। फिर कंपनी को हुआ कि 6 महीने बाद कंपनी आई कि भाई ऐसा है कि अब काम नहीं है हमारे पास और अभी कुछ लोगों को फायर करना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ तो 30 इतने लोग हायर किए थे, उसमें से उनका था कि हम लोग 26 लोग फायर करने वाले हैं, क्योंकि काम ही नहीं है, करें क्या। अब 26 लोग फायर होंगे तो सबका भगदड़ मच गया ऑफिस में कि साले ये क्या है। तो सबका ये तो हम, फिर हमारी मीटिंग हुई फ्रेशर की कैफेटेरिया में कि क्या करना है अब। तो सबका ये था कि यार देख, अगर एक ही भी फायर होगा तो विपुल तेरे को तो जाना ही चाहिए। तो सबको पता है कोई कुछ नहीं करता है। उनका ये था कि अगर इस 4 में तू बच गया हरामखोर, तो फिर ये बहुत बड़ा अन्याय है कि फिर भगवान नहीं इस दुनिया में। और मेरा भी था कि एक हो तो होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर 4 में मैं बच गया गलती से तो मैं खुद ऑफर करूंगा कि मुझे निकालो। तो फिर उन्होंने नाम लिए सबके, तो अब ये हुआ कि 26 लोग फायर हो रहे हैं
और सब आईटी के हैं और कुछ बेचारे जो छोटे कॉलेज के हैं जो बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं, है ना, लेकिन सिर्फ वो ब्रांड वाली बात है। तो अब ऐसा हुआ कि 26 लोग निकाल रहे हैं, तो अब ये लोग सब गुस्सा हो गए जो स्टूडियोस वाले थे, जो आईटी केजीपी, आईटी कानपुर, मेरे आईटी बॉम्बे के भी कुछ लोग, कि साले तुम्हारी औकात, तुम आईटीएंस को फायर करोगे, हमने प्लेसमेंट में लेके आए यहाँ पे, तुम्हारे पास काम नहीं है सालों, और तुम बोल रहे हो फायर कर दो कि हम आईटी में कंप्लेंट करें, तुम्हारी कंपनी की प्लेसमेंट बैन कर देंगे, अलाउ नहीं करेंगे अगले साल से अलाउ नहीं। उनकी फट गई कि यार आईटी जितना रिसोर्स तो लेना ही है। तो उन्होंने क्या किया, 3 महीने की कॉम्पनसेशन दे दी कि 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी लो, 3 महीने तो जॉब ढूंढ ही लोगे, और नहीं ढूंढ पा रहे फिर कौन सा आईटीएन साले, फिर तो तुम बाहर में जाओ यार। 3 महीने में तुम जॉब नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर तुम खाक आईटीएन हो। तो जनता खुश होगी कि चलो 3 महीने की सैलरी मिली, मैं बैठा हूँ, ये बढ़िया हो गया यार, अब 3 महीने स्वाइपिंग स्वैप आउट भी नहीं करना है, घर पे बैठना है, वहीं की दारू पीनी है, यार ट्रेन में भी नहीं आ रहा है, तो बढ़िया हो गया लाइफ। तो ये लोग लड़े और मैं भी ऐसे, हाँ, फिर लोगों को फायर कर रहे हैं, तो लोग गुस्से में, फायर क्यों कर रहा हूँ मैं, आप उसको क्यों नहीं निकालते, उस सीनियर को, है ना, हमें क्यों निकाल रहे हो। तो लोग ऐसे जो वो बोल रहे हैं, यार सीनियर को कैसे निकाले यार, उनका किसी का होम लोन चल रहा है, वो मैरिड है यार, उसके बच्चे हैं, तो हमारी गलती क्या, उसने शादी की है, तो हम भी कल को शादी कर ले आपस में, 2 फ्रेशी, तो हमारा बच जाएगा, बच्चों का चल रहा है गुस्से में। फिर उन्होंने बोला यार देखो जो भी है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम नहीं कर सकते हैं ये वो, अब आप समझो है, वी हैव टू लेट यू गो। फिर वो 3 में फिर मुझे लगा यार कि ये डिसीजन मेरा भगवान ने ले लिया, मेरे को लेना ही नहीं पड़ा, भगवान ने ले लिया अपने आप के, अब तो फायर हो गया। 3 महीने की ऑलरेडी सैलरी है, 3 महीने की सैलरी मतलब ऐसे बैचलर में अगला 9 महीने निकाल सकता है, तो मतलब 9 महीने तो ट्राई मार लेते हैं। सही बात है, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि आईटी डिग्री की वैल्यू जो मुझे लगती है वो ये है कि यार कल को कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी नौकरी लग जाएगी। आईटी की डिग्री है ना, 2 साल बाद क्या है, राइट, मैं गांजा भी फूकूं 2 साल तो मेरी लग जाएगी नौकरी, उस डिग्री की इतनी वैल्यू है सोसाइटी में, राइट। और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैं ये भी कहता हूँ, मैंने स्ट्रगलिंग डेज में फिर 1 साल बाद में पैसे खत्म हो गए, तो फिर मैं करता था आईटी जे की कोचिंग क्लास में पढ़ाने जाता था। तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था, उसमें सबसे इजी वाला चैप्टर ऑप्टिक्स, 1/v + - 1/u = 1/f, ठीक है। ये मेरे पास वर्मा सर के नोट्स पड़े हुए थे रेजोनेंस के, मैं वो जाके पढ़ा के आता था सुबह 7 से 12, 700 रुपये पर घंटे मिलते थे, 3500 रुपये आ गए, 7 से 12 आके फिर जाके खाना खा के सो गए, फिर शाम को 5 बजे अपना रात वाला स्ट्रगल चालू। तो ऐसे करके भी चलाया। तो मेरे को कहता है कि एज एन आईटी ना भूखे नहीं मरोगे। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, प्लस मैं छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई ऑलरेडी बिजनेस में है, अच्छा, तो वो वाला क्वेश्चन भी है छोटे भाई को कि बड़ा भाई तो सुनाता है मन का करने नहीं दिया, तो छोटे भाई को बाप ढीला छोड़ देना, चल ठीक है यार ये नहीं बोले, तो वो क्वेश्चन भी था। तो बोला यार इतना बड़े सेफ्टी नेट लेके मैं घूम रहा हूँ, राइट, तो मैं तो मन का करता हूँ, वरना वो जिंदगी भर वो इफ वाला रिग्रेट नहीं चाहिए। वो व्हाट इफ। और मुझे एक होता है ना कि कॉलेज में क्या होता है कि जब आप आर्ट करते हो ना कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज है यार, आर्ट्स कॉलेज तो है नहीं, सही बात है। तो वहाँ पे आप कुछ भी करो, प्ले लोग ताली बजा के जाते हैं कि 2 लोग तो कर रहे हैं यार। उसमें क्या होता है कि आपको लगता है मैं स्टड हूँ, तो मेरे को ये बड़ा क्लियर था कि यार मेरे को कॉलेज में रेंचो नहीं बनना है कि बाहर जाके पता चले वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे को ये था कि बाहर जब आप टैलेंट चेक करोगे कि बाहर के शो में सिर्फ इंजीनियर नहीं आएंगे, सही बात है, वहाँ पे इंजीनियर जोक्स नहीं चलेंगे आपके, लॉयर भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, कोई अनएम्प्लॉयड भी आ सकता है, 60 साल के बुजुर्ग भी आ सकते हैं, और 16 साल का बच्चा भी आ सकता है। तो आर यू फनी और नॉट, तो मुझे वो क्लैरिटी थी कि एब्सोल्यूट लेवल में आप टैलेंटेड हो के नहीं हो, या ये अंधों में कानाराज वाला सीन तो नहीं है, एंड दे आर पेइंग यू टू सी यू। हाँ। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।